असीम कृपा करुणा से तथा रुक्मिणी प्राण संजीवन पंडरीश पांडुरंग भगवान कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज वैराग्य मूर्ति श्री तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज इत्यादि सभी संत महापुरुषों की असीम कृपा से हम लोग प्रेम मूर्ति भगवान के अत्यंत प्रिय ऐसे अनुरागी भक्त श्री भरत जी महाराज जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि राम जी जब वनवास में गए और वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में जाने पर उनकी जो चर्चा हुई सत्संग, तो राम जी ने उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करके अपनी सब कथा सुनाई और उनको राम जी ने कहा कि आप मुझे रहने के लिए निवास बताइएगा। तो अपनी कथा सुनाते समय उन्होंने कहा कि ये सब मेरे पुण्य प्रताप से हुआ है। तो 4 बातों को उन्होंने कहा कि ये मेरे पुण्य प्रताप से हुआ है। तो वो 4 बातें थी, दशरथ जी के प्रतिज्ञा का पालन हुआ, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति हुई, तो यह पुण्य का प्रभाव है। दूसरी बात है कि कैकेयी माता की इच्छा पूरी हो गई, उनका जो हित है वो हो गया, माता जी का हित हो गया, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है खुद का कल्याण, भरत जी राजा बनेंगे। अब जब मैं इधर आया हूँ तो फिर क्या है, गद्दी तो खाली ही है, तो भरत जी को राजगद्दी मिलेगी। तो प्रभु रामचंद्र भगवान कहते हैं कि मेरे पुण्य का प्रभाव है, मेरे पुण्य के कारण से भरत जी जैसा योग्य राजा बनेंगे। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। और अंतिम, मुझे आप जैसे महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त हो गई, आपके साथ सत्संग करने का योग संधि मौका मुझे मिल गया, तो ये मेरे पुण्य का ही प्रभाव है। इस प्रकार से भगवान ने कहा और फिर कहा कि आप मुझे रहने के लिए उचित निवास स्थान बताइएगा, ऐसा राम जी ने कहा। तो वाल्मीकि जी अब उनको कहने वाले हैं कि आपको कहाँ रहना है। लेकिन देखिए, अब ये पहले गोस्वामी जी कहते हैं कि ये राम जी कोई सामान्य तो है नहीं, सबको बुद्धि प्रदान करने वाले, ज्ञान देने वाले, ज्ञान के समुद्र राम जी हैं। अब वाल्मीकि जी के पास ज्ञान है भी तो भगवान के अपेक्षा से तो क्या है, एक बूंद इतना भी तो नहीं है। भगवान ज्ञान के समुद्र है, तो वाल्मीकि जी के पास थोड़ा एक बूंद भर ज्ञान है। फिर भी भगवान उनका कितना आदर करते हैं। जब हम राजा के वेश में हैं तो बस हम तो एक सामान्य हैं, हम गृहस्थी हैं, और ये महापुरुष हैं, तो इनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये जैसा आदेश करेंगे वैसा करना चाहिए। तो ये गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भगवान कैसे हैं, तो उसका वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन, ये जो आपने वचन बोला है, तो बोले यह आपके स्वरूप के अनुकूल ही है। जिस कुल परंपरा में आपका जन्म हुआ है और उस कुल परंपरा में जन्म लेकर के महापुरुषों का सम्मान करना, ये तो उचित ही है, ऐसा होना ही चाहिए। जो अच्छे कुल में पैदा हुए हैं वही तो जानते हैं बड़ों की इज्जत कैसी करनी होती है। तो कम उम्र में रहने वाला बालक भी बड़े बड़े को एक ही भाषा में बात करता है, वो नौकर भी क्यों ना हो बेचारा, लेकिन यदि वो उम्र से अधिक है तो इज्जत से बात करनी चाहिए। ये पहले की परंपरा थी। नीच जाति वाले लोग रहते थे, वो काम करने के लिए आते थे, लेकिन छोटे बच्चे हो तो अथवा उनके अपेक्षा से उम्र में कम हो तो उनके साथ आदर से ही बात की जाती थी। ऐसा ये है, तो जिसको संस्कार अच्छे मिले हैं तो वे बड़ों के साथ अच्छी बात करना जानते हैं। तो बोले ये तो आपके अनुकूल ही हैं, और आपका वस्तुतः जो स्वरूप है वह तो बुद्धि का विषय नहीं, कोई आपको जान नहीं सकता है, ऐसे आप हैं। आप इस संपूर्ण जगत के दृष्टा है, देखने वाले हैं, और ये सब जगत दृश्य है। देखने वाला और दिखाई देने वाला, ऐसे 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक दृक् है और दूसरा दृश्य है। दृष्टा और दृश्य,
देखने वाले को दृष्टा कहते हैं और जो दिखाई देता है उसे दृश्य कहते हैं। ये संपूर्ण जगत जो है ये दृश्य है और भगवान इसे देखने वाले हैं। और आप ऐसे हो कि जो शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इन सबको आप नचाने वाले हो। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान ऐसे हैं, ये सबको नचाने वाले हैं। कि पुराने जमाने में वो रहता था कठपुतली, वो उसमें धागा बंधा हुआ रहता था और वो जैसे धागा हिलाता था तो वैसे वो कठपुतली नाचती थी, नृत्य करती थी। बोले इसी प्रकार से इस विश्व में या इस संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं वे मानो कठपुतली हैं और उनको नचाने वाले, चलाने वाले भगवान हैं। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान इस संपूर्ण प्राणी मात्र को नचाते हैं। हमारे मराठी एक पद है ना, मी पतंग तुझ हाथी धागा, ये है कि भगवान को कहते हैं मी पतंग तुझ हाथी धागा। तो हे भगवान, मैं पतंग हूँ और आपके हाथ में उसका धागा है, रस्सी है। तो पतंग अपने मर्जी से नहीं चल सकता है, उसकी स्वतंत्रता नहीं है, तो रस्सी से बंधा हुआ है। भेड़ बकरी भी है और उसके गले में रस्सी बंधी हुई है। अब वो चाह करके भी जितनी रस्सी है उससे आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि वो एक नियंत्रण बना हुआ है। अब आजकल बच्चे भी गाड़ियाँ बहुत तेज चलाते हैं, जो गाड़ी 60-70 के स्पीड में लगभग चलानी चाहिए, लेकिन ये 100 के आगे चलाएंगे। तो घर वाले जानते हैं ये तो ऐसे मानेंगे नहीं, तो उसको लॉक लगा देते हैं कि वो उससे ही 60 पर ही उसका लॉक है। अब उसे आगे चाह करके भी चला नहीं सकते, अब बंधन आ गया। इसी प्रकार से ये हम लोग ऐसे ही परवश है, पराधीन है। भगवान जैसे चाहते वैसा होता है, हम चाह करके भी अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आले देवाजीचा मना जैसे कोणाचे चाले ना, हरिश्चंद्र तारा रानी वाहे डोंगा गरीब पानी। तो इतने पृथ्वी के सम्राट थे हरिश्चंद्र राजा, और बस दूसरे ही दिन में पानी ढो रहे हैं, स्मशान में वो जो है ना वो जलाने का काम कर रहे हैं। तो कहाँ तो सम्राट और कहाँ ऐसे भिखारी से भी गया बीता, इस प्रकार से गिर गया। तो भगवान यदि चाहते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। तो का म्हणे आले समर्थाचे मना, तरी होय राणा रंग त्याचा, करशील तरी नोहे काही, राईचा डोंगर पर्वत राई, आप पर बोले करुणेची साई, करियो आई मजबरी। भगवान के लिए संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, यदि आप चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक तिल के दाने को पहाड़ बनाना और पहाड़ को तिल के दाना इतना छोटा बनाना, ये आपके लिए कोई कठिन नहीं है। भगवान कुछ भी, भगवान के लिए अशक्य ऐसा कुछ नहीं है। अशक्य ते तो नहीं नारायणा, निर्जीवा चेतना अनावया। तो ये वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, आप ऐसे हो, आप सबको नचाने वाले हो। तो किन को नचाते हैं? तो किसी लोगों का नाम नहीं लिया। प्रमुख जो देवता है, 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं को नचाने वाले आप हो। ब्रह्मा जी को लगाया है काम में, सृष्टि की रचना करिए, लगे ब्रह्मा जी अपना काम देख रहे हैं। विष्णु भगवान को पालन करने में लगाया है, और जो शंकर जी है तो उनको संहार के काम में लगाया है, संहार करने के लिए। तो इन सबको नचाने वाले आप हो, ऐसे आप हो। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी विशिष्ट देवता है, ये भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं। आप क्या करना चाहते हो ये वो देवता भी नहीं जान पाते हैं। भगवान क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानते। न में विदुषुर गणः, भगवान कह रहे हैं मुझे कोई देवता आदि भी नहीं जान पाते, महर्षि आदि लोग भी मुझे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सबको बुद्धि देने वाला तो मैं ही हूँ। इसलिए वे अपने बुद्धि के माध्यम से मुझे कैसे जान सकते हैं। दीपक से हम सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? दीपक के पास जो प्रकाश है वो तो सूर्य का ही तो है।
तो उससे सूर्य को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। कोई लोटा भर जल से गंगा जी को नहलवाया स्नान नहीं कराया जा सकता है। तो इसी प्रकार से बोले आपका ऐसा है, आप से ही सबको बुद्धि प्राप्त होती है, इसलिए आपके मर्म को कोई नहीं जान पाता है। लेकिन आप तो अपने आप को जानते हो और आप सबको जानते हो। गीता जी में भगवान ने कहा है, देखिए भगवान कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ। अतीत मतलब जो बीत चुके हैं, जो अभी है और जो आगे होने वाले हैं, उन वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। मैं तीनों कालों के हर एक को जानता हूँ, है ना। चीटी चीटी तक का भगवान को हिसाब है, सब जानते हैं ये क्या चाहती है, क्यों दौड़ रही है, ये क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, इसकी शुरुआत कहाँ से है। ये एक एक क्षुद्र ऐसे जंतु का भी हिसाब जानकारी भगवान के पास में रहती है, सब जानते हैं। लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन जाने भगत भगत उर चंदन। यहाँ पर एक और दोहा बहुत सुंदर वाल्मीकि जी कह रहे हैं, कहते हैं कि भगवान को कोई नहीं जानता है, ऐसा कहा। और भगवान को जाने बिना हमें छुट्टी भी नहीं है, संसार से मुक्ति भी नहीं है। ज्ञाना देव तो कैवल्यम, वेद का सिद्धांत है। वेदांत कहता है कि भगवान के जानने से ही हम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये जो बारंबार जन्मना मरना हमारे पीछे लगा हुआ है, हम न चाह करके भी हमें पैदा होना पड़ता है, न चाह करके भी मरना पड़ता है। तो ये सब जो हो रहा है, इसमें क्या कारण है? बस परमात्मा को न जानना, भगवान का साक्षात्कार का न होना। यदि हम भगवान को जानते हैं तो फिर हमें ये बारंबार जाना आना नहीं रहेगा। तो देखिए, एक तरफ तो ऐसा है कि भगवान को कोई जान नहीं सकता है, दूसरी बात ऐसी है कि भगवान को जाने बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो अब क्या किया जाए? तो ये जान नहीं सकता है और जाने बिना बन नहीं सकता है। तो इसमें कई अलग अलग प्रकार से विचार होता है। विचार सागर में जैसे आया ना प्रारंभ में, बुद्धि जाने ही यानी न जाने ही त्यास, कहा है कि हमारी बुद्धि भगवान को जानती भी है और नहीं भी जानती है। तो जानती भी और नहीं भी जानती, इसका मतलब क्या है? तो ये अलग बहुत प्रकार से उसका विचार किया गया है कि जो सात्विक बुद्धि हो वो भगवान को जानती है। रजोगुण तमोगुण काम क्रोध आदि के विकार जिस बुद्धि में नहीं है, संकुचित परिच्छिन्न ऐसी बुद्धि जो नहीं हो, तो ऐसी परम सात्विक बुद्धि के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन रजोगुण तमोगुण प्रधान विकारी मलिन ऐसे बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है, ये बात है। अथवा यह है कि भगवान को स्वस्वरूप से जाना जा सकता है, वह परमात्मा मेरा ही स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, ऐसे भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन ये भगवान है, इस रूप से भगवान को नहीं जाना जाता है। ऐसा अब ये थोड़ी सी वेदांत की कोई भाषा आ जाती है कि ऐसे आप उंगली से नहीं दिखा सकते भगवान को, ये भगवान है। आप आकाश को दिखाइए, कहाँ है आकाश? क्या आदित्य आकाश कहाँ है? ऊपर है ना आकाश, है? आकाश सब जगह है, ऊपर नीचे अंदर बाहर दीवार में जहाँ तहाँ सब जगह आकाश है। उंगली से आप आकाश को दिखा नहीं सकते ये आकाश है ऐसे। वो तो ऊपर बादल आदि छाए हुए रहते हैं और बचपन से हम लोग ऐसे। हाँ, कहाँ नहीं है आकाश, कहाँ नहीं है, कहाँ है? अब ये देखिए, वाल्मीकि जी कहने वाले, आप हमें निवास स्थान पूछ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए पहले, आप कहाँ न हो, कहीं कहाँ नहीं है। जहाँ न हो आपको वो कहेंगे कि हाँ वहाँ जा कर के रहिएगा। तो ये है ऐसा। आकाश जैसे सर्वत्र है, इसलिए आकाश को आप उंगली से नहीं दिखा सकते कि यहाँ है, यहाँ से आकाश की शुरुआत है, यहाँ से आकाश का अंत है, ये आकाश का मध्य भाग है, ये कमरा है। हाँ, इस कमरे की शुरुआत इस दीवार से उस दीवार तक वो कमरा है, ये मकान है। उस मकान का शुरुआत नाम आदि है और मकान का अंत भी है। तो जिसका आदि और अंत हो उसका मध्य होता है, उसका मध्य भाग भी रहेगा। लेकिन जिसकी आदि भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, उसका मध्य भाग कैसे हो सकता है? नान्तन न पश्चामि, क्या कहते हैं ना, अर्जुन कह रहे हैं मैं आपके आदि अंत को नहीं देख पा रहा हूँ। 11वें अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान मैं आपके आदि अंत को नहीं देख पा रहा हूँ।
हाँ, ये अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम नान्तं न पश्यामि नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम। हाँ, ये नान्तम तव आदिम न तव अंतम न तव मध्यम न, आपका कोई आदि नहीं है, आपका कोई मध्य नहीं है और आपका कोई अंत नहीं है। ऐसे सब जगह है। अब उनको आप ऐसी कोई यहाँ है ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को हमारी बुद्धि यह है इस प्रकार से नहीं जान सकती है। सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान सर्वात्मक है, सर्वांतर्यामी है और कोई भी भगवान से अलग नहीं है। तो कोई भी नहीं तो मैं भी नहीं हूँ, इस रूप से हम जान सकते हैं। लेकिन यहाँ है ऐसे हम नहीं जान सकते हैं। ये कई प्रकार से इसमें विचार किया जाता है। अब 7-8 प्रकार से विचार किया जाता है, हमको ये ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ का विचार जो प्रकृत उपयोगी है वो देखिए कि भगवान को जाना भी जा सकता है और भगवान को नहीं भी जाना जा सकता है। तो इसमें ये कहते हैं कि भगवान को कौन जानता है? जो बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत मेहनत करता है, भजन करता है, वो जानता है। यह बात नहीं यहाँ पर हो रही है। हाँ, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वो भगवान को जानता है। भगवान कहते हैं ना, एक कृपा से प्राप्त करना और एक पुरुषार्थ से प्राप्त करना, मेहनत से प्राप्त करना। हमने परिश्रम किया और किसी वस्तु को हमने प्राप्त कर लिया। तो कोई वस्तु ऐसी होती कि मेहनत से प्राप्त होती है कि नहीं? 12वीं में तुम कितने कक्षा में पढ़ रहे हो? हाँ, 10वीं 12वीं हो गई। तो कितने टक्के, कितने परसेंटेज आया नहीं अभी? अच्छा, तो उसमें जो है अब 80 हो चाहे 90 हो, वो जो परसेंटेज रहते हैं ना, ये कोई शिक्षकों की कृपा से नहीं होता है, वो छात्रों की मेहनत से होता है। जैसी मेहनत करेंगे वैसे पेपर लिखेंगे, उस प्रकार से अंक वो शिक्षक नहीं चाहेगा तो भी उसे देने पड़ेंगे। भले आपके घर वाले के उनकी दुश्मनी हो कोई, यहाँ नहीं दुश्मनी निकाल सकता है, उसको अंक बराबर देने पड़ेंगे। और यहाँ तो जरूर देने पड़ेंगे, क्योंकि आप कहेंगे नहीं मेरे से तो ज़्यादा अंक होने चाहिए, या आपने दुश्मनी की वजह से किया, मुझे पेपर को फिर चेक करना है, उसे डर है, वो कम नहीं कर सकता है। तो संसार में कोई चीज़ें ऐसी है कि हम मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी है कि जो मेहनत से नहीं है। आपको किसी के कृपा से, अनुग्रह से, आशीर्वाद से ही उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है भगवान के कथा में प्रेम हो जाना, सुनने में अच्छा लगना, निरंतर भगवान के नाम में रुचि हो जाना। तो ये जो होता है ना, ये हमारी पुरुषार्थ की बात नहीं होती है। ये क्या है? प्रेम। भगवान की कथा आदि में हमें सुनने की बहुत इच्छा हो जाना, इसका मतलब प्रेम, भाव, भक्ति। और ये जो भक्ति होती है, प्रीति होती है, ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त होती है, ये कृपा से प्राप्त होती है। तो चाहे संतों की कृपा हो चाहे भगवान की कृपा हो, तो ऐसा ही कृपा साध्यता इसे कहते हैं। कृपा से हाँ नहीं, तो प्रेम जो है वो भगवान से ही प्राप्त होता है। इसलिए संत एकनाथ जी महाराज जी कहते भी है कि आप प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई, प्रेम अमीन नहीं समाधान। तो भगवान ही प्रेम दे सकते हैं, हम अपने से नहीं ले सकते हैं। इन्हें हम इतने घंटा बैठेंगे, अभी 2-4 बैठ गए माला लेकर के 2-4 घंटा की, आप जो कल जो है बहुत प्रेम आ जाएगा, अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप आंसू बहने लग जाएंगे। ऐसे आंसू बहेंगे नींद ज़्यादा आने से, जमाए आने से, ऐसे नहीं। यहाँ तो झंडुबाम लगाना पड़ेगा मिर्च पाउडर रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ। सब रोते तो हम ऐसे बैठे रहते हैं, तो हम ये ऐसे लगाए, कुछ इतना आसान नहीं होता है। ये कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे भगवान, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हो, जिसे आप चाहते हो कि ये मुझे समझे, जाने, मुझे मेरे स्वरूप का इसे साक्षात्कार हो, तो वो आपको जानता है। भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है। उपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेनैव लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। मतलब भगवान को आप प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत व्याख्यान देने से। और क्या कोई बात नहीं, निष्काम व्याख्यान हो, कोई लालच नहीं, आशा नहीं है, ऐसे व्याख्यान हो रहा है, कह रहे प्रवचन, भाषण दिए जा रहे हैं, तो इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। न मेधया, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि किसी की, पूरे के पूरे अंक मिला लेते,
प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी तीक्ष्ण मतलब प्रतिभा होती है किसी किसी की, हो जाता है। तो ये सब कुछ होने पर भी उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि से, और बहुत श्रवण करने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान की प्राप्ति अथवा भगवान को जानना कैसे होता है? बोले भगवान जिसका चयन करते हैं, भगवान जिसे समझते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, अब ये मुझे समझे, तो भगवान अपने आप को उसके सामने प्रकट कर देते हैं। नहीं तो हम चाहेंगे नहीं नहीं हमने इतना किया है तो उसे देना ही पड़ेगा, ऐसे वहाँ ये बात नहीं करते। भगवान कृपा करे तो यही वाल्मीकि जी कह रहे हैं, सोई जानई जेहि देव जनाई। आपको वही जानता है जिसे आप जना देते हो। हाँ, ये दुर्योधन के सामने भगवान जाते हैं, क्या जानता है दुर्योधन भगवान को? उनको ही धमकाता है, ए बंदी बना लो इसे। भगवान को बंदी बनाने के लिए सोच रहा है। अभी मूर्ख की ताकत कितनी है? ये क्या है, भेड़ सोचे कि हमारे इधर जो है ना बहुत सारे बाघ आ रहे हैं, या तो कुत्ते ही है, 2-4 कुत्ते भी क्यों ना हो। मैंने सोचा कि 10-15 की टोली है, हम सब मिलकर के इनको भगा देते हैं, मार देते हैं। या तो चूहे हैं बहुत सारे, 150 चूहे हैं और एक ही बिल्ला है। अब वो रोज 2-4 तो टपकाता है, खाता रहता है। तो इन्होंने सोचा कि अब हम जो है मिल करके इसका सामना करेंगे। अब 100 के 100 चूहे एक साथ सामने से आ जाए, और बड़ा सा बिल्ला है वो खा करके बड़ा दष्ट पुष्ट है, 100 आने पर भी क्या बिगाड़ पाएंगे चूहे उसका? हाँ, वो तो 2-4 और शहीद हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत उसी करनी पड़ रही थी, अब वो सीधे ही सामने से आ गए। तो कहेगा बहुत अच्छी बात है, आ जाइए, स्वागत है आपका। आपको जब समर्पण ही करना है तो फिर कर लो आत्मसमर्पण। भगवान जिसे जनाना चाहते हैं उसे वो ही भगवान को जानता है, ऐसे कह रहे हैं। और फिर भगवान को जानने का फल क्या होता है? बोले भगवान को जानने वाला भगवान का स्वरूप ही हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला, हाँ, ब्रह्म वेद ऐसा है वो पाठ। ब्रह्म वेद, ब्रह्म जानाति, ब्रह्म वेत्ति, ब्रह्म वेद। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। काय के ये जो पद भी है ना हमारा, मग गोविंद ते काया वेद नाही देवा तया। गोविंद गोविंद मना लाग लिया छंद, मग गोविंद ते काया। देव पावे सुजन। हाँ, देव तो भगवान का दर्शन करने के लिए गया मैं, लेकिन भगवत स्वरूप ही हो गया। गंगा जी जाती है समुद्र का दर्शन करने के लिए, सोचा बहुत कहते हैं कि गंगा सागर उधर है, कोई कपिल भगवान रहते हैं, चलो हम भी जाती हैं और उसका दर्शन करके वापस आएगी। तो गंगा जी यदि समुद्र का दर्शन करने के लिए जाएगी तो गंगा जी रहेगी, अब वो समुद्र बन जाएगी। इसी प्रकार से जो भगवान को जानने के लिए जाता है, अब वो अलग जानने के लिए रहता नहीं है, वो भगवान का स्वरूप बन जाता है। ऐसा यह है। चींटी ने सोचा थोड़ा सा जो है ना शुगर की जो फैक्ट्री अंदर जाकर के देखते हैं कि कैसी शुगर बनती है, और गई चींटी जानते हैं ना, मूंगी। हाँ, अब वो गई गन्ने के साथ में, देख करके आती हूँ, क्या जगह तो बहुत रहती है ना इधर उधर, मुझे जगह ही कितनी लगती है, घूम करके आती हूँ। तो जब वो शुगर फैक्ट्री देखने के लिए जाएगी चींटी, तो क्या बन जाएगी? तो शुगर बन जाएगी, आ जाएगी, उसमें पीस करके मिल जाएगी। तो जानत तुम ही, भगवान को जिसने जान लिया फिर वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन जान ही भगत भगत उर चंदन। कहते कि आपकी कृपा से ही हे रघुनंदन आपको भक्त जानता है। और लवणाची कुंडली, हाँ, लवण सागरी, परती माघारी नवे देश। हाँ, ऐसा है। नमक का ढेला है और पानी में डाल दिया, क्या है, माझा चित्त तुझ्या पाया, उसमें क्या है, नोहे सारिता निराळे लवण मेड़ मिता जड़ी। तो जल में यदि नमक का ढेला डाल दिया, अब कहा कि सुबह जो है उसको लेकर के आएंगे, तो उपनिषद में भी एक दृष्टांत दिया है, इसमें डाल दिया है ऐसा। लवण कड़ी और ता जड़ी तेजो। हाँ, वो उसी के स्वरूप भूत हो जाती है, वो अलग नहीं रह पाती है। इसी प्रकार से भगवान को जो जानने वाला है, भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि वह आपका ही स्वरूप हो जाता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। कोई कोई ऐसे यहाँ के भी प्रसिद्ध दोहा है इनके, लगभग प्राय लोगों की याद रहते हैं। इसमें यह है, जैसे हम लोगों में क्या होता है, शरीर और शरीरी,
ये हमारा शरीर है, ये नष्ट होता है, इसको जलाया जाता है, ये पैदा होता है, इसमें रोग होते हैं। हाँ? खाने पर कोई स्वादिष्ट वस्तु मिलती है तो इसमें अच्छा लगता है, नहीं होता है कोई दो चार थप्पड़ मार देता है तो बुरा लग जाता है। हाँ? ऐसा कोई सम्मान करता है, माला चढ़ाता है तो अच्छा लगता है, ये सब शरीर को लगता है। अब इसके अंदर एक शरीर ही बैठा हुआ है, जिसमें शरीरधारी आत्मा इसे हम कहते हैं। ये जो आत्मा है ये पैदा नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, वो जैसा कि वैसा ही रहता है। तो मतलब क्या है, वह कदाचित ये वह न भूया, ये सब आत्मा और ये बाहर उसका खोका है, शरीर है। तो हमारे में ये दो भाग हैं, ये बाहर का शरीर और अंदर हम बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे ये मकान है और इसके अंदर हम बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो शरीर है, ये शरीर ही हमारा मकान है। शरीर गृह है, नवद्वारे पूरे देही, ये तो नगर कहा है, या तो शरीर है। शरीर तो एक घर है, शरीर रूपी घर में हम रहते हैं। तो हम अलग हैं और ये शरीर अलग है। लेकिन भगवान जो होते हैं, भगवान का ऐसा अलग अलग नहीं होता है कि उनका शरीर अलग है जो कि पैदा हो जाता है और फिर वो नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान का जन्म नहीं होता है और भगवान की मृत्यु भी नहीं होती, भगवान प्रकट होते हैं। सूर्य भगवान प्रतिदिन पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं क्या? क्यों? आदित्य पैदा होता है, आदित्य नष्ट होता है। हा? ये आदित्य तो पैदा ही होगा और मरेगा भी एक दिन। हा? लेकिन वो जो आदित्य जो सूर्य है, वो सूर्य उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। यहाँ अभी व्यवहार के लिए सोचे, हाँ, नहीं तो फिर वो जो देवता एक विशेष है, अब कुछ उसका कार्यकाल है, उसमें उसका जन्म भी होता है, वो बाद में अंत भी होता है। लेकिन अभी प्रतिदिन जो सूर्य आता है, उस सूर्य का उदय हो जाना मतलब सूर्य का प्रकट होना, और सूर्यास्त हो जाना मतलब सूर्य का अंतर्धान हो जाना। वो मरता नहीं है, सूर्य पैदा नहीं होता है, उसमें मृत्यु और पैदा होना ऐसा नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से हाँ चंद्र नसतो का? हाँ मला दिसत नाही का नसतो? हाँ बराबर है। चंद्र अमावस्या के दिन दिखता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नष्ट हुआ है, रहता है। वैसे तो कला भी उसकी नष्ट नहीं होती है। कुछ ऐसा चंद्रमा का जो है ना, ये कला उनका जो माना जाता है घटना बढ़ना, वस्तुतः चंद्रमा के ऊपर नहीं रहता है। लेकिन ऐसे हम लोगों को लगता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, चंद्र क्षीण होता जाता है फिर बढ़ता जाता है, ऐसा हम लोग व्यवहार में कहते हैं। तो चिदानंदमय देह, तुम्हारी बात हमारी ये चल रही है कि जैसे हमारा शरीर और हम शरीरी, हाँ, ऐसा हमारे में भेद होता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप और भगवान का शरीर, इसमें अंतर नहीं होता है। तो भगवान का स्वरूप दिव्य होता है, सच्चिदानंदमय होता है। उनके शरीर में खून आदि नहीं रहता है। हमारे शरीर में जैसे हड्डी मांस ये सबसे बनी हुई है ना, ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं ना, कान्होबा तुझी घोंगडी चांगली, आमासी का दिली वांगुली, क्या है, रक्त रेत दुर्गंधी, जंतु मलमूत्राने भरली रे, ऐसी जो है। क्या है, आपकी जो शुद्ध सत्व में, भगवान की जो है शरीर का विग्रह जो है अत्यंत सत्वमय होता है। उसमें ये ऐसा हमारे जैसी गंदगी नहीं रहती है। जहाँ तहाँ देखिए, एक दो दिन स्नान नहीं करेंगे ना, फिर कहना नहीं पड़ेगा इसने स्नान नहीं किया, तो ऐसा ही शरीर बदबू मारेगा, अरे हो गया, लगता है 1 महीने से तुमने स्नान नहीं किया। और ऐसे गर्मी के समय में, हाँ, सुबह क्या है, सुबह लेट में स्नान करता है तो ऐसा लगता है कि हमें ही खुद को लगता है कि कोई बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। ये तो हमारा ऐसा शरीर है, इसको हम बारंबार धोते हैं, बढ़िया से रखते हैं, साबुन आदि क्या क्या और कुछ कुछ रगड़ते रहते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो भी कुछ समय के लिए ठीक है। घर मकान को हम साफ सफाई करते हैं, बस थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर धूल भर जाती है। इसी प्रकार से शरीर ऐसा है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, दिव्य भगवान का शरीर है। तो नाटक में सब कुछ करते हैं, उंगली में बाण ही क्या लगता है और खून ही क्या बहता हुआ लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ भी नहीं है, खून आदि का भगवान में नहीं रहता है। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार, और आप में कोई विकार नहीं है। 6 प्रकार के जो विकार है वो आप में नहीं है। उत्पन्न होना और फिर है, इस प्रकार के ज्ञान का विषय बनना, षड्भाव विकार जिसे कहते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। इसका अर्थ यह है कि पैदा होता है
देखिए हर एक संसार की वस्तु देखिए उसकी उत्पत्ति है, वो पैदा होती है। हमारे शरीर से लेकर के मकान दुकान सब कुछ जो है पुष्प आदि के पैदा होंगे। पैदा होने के बाद में फिर हम कहते कि है, ऐसा कहते हैं। जब वस्तु पैदा होती है उसके बाद में हम है ऐसा कहते हैं, उससे पहले नहीं कहते हैं। जन्म के पहले कोई कहता कि है, आज से 25 साल पहले ये ओम था, ऐसा हम लोग कहते थे? नहीं कहते थे, वो बाद में है। तो जन्म होने के बाद में है, ये एक विकार है, अस्थि इसे कहते हैं। फिर वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, पहचान में नहीं आता इतना बढ़ता है। हाँ हाँ, वर्धते इसे कहते हैं, जायते अस्ति वर्धते, फिर विपरिणमते, फिर उसमें परिणाम होता है, विकार होता है, बदलाव आ जाता है। पहले दाढ़ी मूछ नहीं थी तो दाढ़ी मूछ आ जाती है, हाँ, फिर दाढ़ी मूछ आती है तो फिर वो सफेद हो जाती है, हाँ, बड़ा छोटा हो जाता है, और फिर द्विभुज नहीं तो आगे चतुर्भुज हो जाता है, हाँ, फिर दो चाकी नहीं फिर 4 चाकी में आ जाता है। तो क्या क्या फिर ये बदलाव जिसे कहते हैं परिणाम, ये परिणाम होता है। फिर अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे क्षय की ओर जाना है। फिर हो गए बाल सफेद हो गए, चश्मा लग गया, ज्यादा नंबर का लग गया, डंडा हाथ में आ गया, दांत गिर गए। हाँ, तो ऐसा है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम, फिर ये जो है दांत नहीं रहते हैं, आँख की ऐसी स्थिति हो जाती है, कान से सुनने में नहीं आता है। अच्छा है, लेकिन ये बड़ी भगवान की कृपा है, सुनने में नहीं आता है। हाँ करणे बधीर झाले भाषा बोले बोले नाकमुख गणू लागले लाळ आणि शेपूड श्वाना परिगती झाली आपली करगी हाड हाड। उस समय भगवान ये कृपा करते हैं कि कान के वायर तोड़ देते हैं। तो अच्छी बात है, कुछ कहते भी है, बच्चे हैं, हाँ, बहू है और कुछ है, वो कह भी देते हैं, सुनने में नहीं आता है, तो अच्छी बात है, बुरा नहीं लगता है ना फिर। तो ये क्या कह रहे हैं हम लोग, अपक्षीयते, इसमें क्षीण हो जाता है सब पदार्थ में, तो धीरे धीरे उसमें जीर्णता आ जाती है। अच्छा से अच्छा मोबाइल ले लो आप, 2-4 साल के बाद में देखिए वो हैंग हो जाता है, वो काम नहीं करता। अरे ये तो बहुत 1.5 लाख का था, वैसे कैसे हो रहा है? 1.5 लाख का क्या है, आप 1.5 करोड़ का ले लो ना, एक दिन वो नष्ट ही होने वाला है। हमारा जो शरीर मिला इसकी कोई कीमत है क्या? ये यदि नष्ट होता है, धीरे धीरे जीर्ण होता है, तो ये तो क्या भौतिक पदार्थ है, इसमें हम लोगों ने बनाया है? तो ऐसे हम लोगों का जो विकार हो, हम ये ऐसे हैं, तो वो कैसे अच्छी सी बन सकती है? नष्ट होना ये है, गारंटी दे दो, वारंटी दे दो, क्या कुछ भी ले लो, नष्ट होना है तो होना है, इस प्रकार के यहाँ है। और फिर विनश्यति, और आखिर जो है इसका नाश होता है। लेकिन भगवान जो होते हैं ऐसे, उनमें कोई किसी प्रकार के विकार नहीं होते हैं। और बोले इसे कौन जानता है? जो अधिकारी है वही इस बात को जानता है। एक सामान्य मनुष्य ऐसा ही समझता, हाँ वो एक राजा था, राम राम ऐसे कहते हैं, और कुछ हो गया है, कुछ दिन उन्होंने राज्य किया है, लेकिन ऐसे तो कई राजा बन गए। अब आप उनको उनके प्रति इतना भाव क्यों? हाँ, इतने लड़ते हो, और कई लोग मारे गए हैं इसमें, ये राम जी के मंदिर में। हाँ राम एक आदर्श पुरुष हो गया, हाँ हाँ, ऐसे ही आदर्श पुरुष हो गया। ऐसे तो कई हो चुके हैं ना, कई हिंदुओं ने 4-5 लाख हिंदुओं ने लगभग ऐसा कहा गया है कि इसमें मारे गए हैं राम जी के केवल मंदिर समय वहाँ से आगे। उसके बाद में समय तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बाद में भी कई हिंदुओं की हत्या हो गई। तो कितने मूर्ख है हिंदू। देखिए एक पुराना कोई राजा है, तो चला गया है, अभी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, और उसके लिए आप इतने लड़ते हो, ऐसे समझते हैं। ये मूर्ख लोग हैं, ये क्या जाने, क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उन लोगों को क्या पता है क्या होता है। तो विगत विकार जान अधिकारी, जो अधिकारी पुरुष होते हैं ना, जो भगवान के कृपा भाजन होते हैं, महापुरुषों का सानिध्य सत्संग जिन्होंने किया है, वे जानते हैं, अरे भाई हम जैसे वैसे नहीं भगवान, मतलब हम यानी वैसे तो देखा जाए स्वरूप दृष्टि से हम उनसे अलग नहीं है, लेकिन बाकी शरीर जैसा हमारा है वैसे भगवान का था, ऐसा नहीं है। नर तनु धरे हो, और भगवान क्या करते हैं, नाटक जरूर करते हैं, लगता ऐसा ही है कि हम भी पैदा होते वैसे भगवान भी पैदा हो गए, आगे 4 रूपों में, भय प्रकट कृपाला, तो भगवान आते हैं 4 रूप में वहाँ पर जन्म लेते हैं, ऐसा हम कहते हैं, समझते हैं। वैसे हम लोग फिर भी शब्दावली का प्रयोग बराबर ही करते हैं कि भगवान प्रकट हो गए, पैदा नहीं हुए, लेकिन बाकी लोग तो इसे यही समझते हैं ना, भगवान का जन्म हुआ। भगवान
हाँ रामनवमी। जन्म कर्म समय दिव्य। हाँ, ये तो है जन्म। वैसे जन्म शब्द का अर्थ ही होता है जनी प्रादुर्भाव है, धातु है उसमें। प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना, जो भी प्रकट होना है। हाँ? जन्म शब्द वापस हाँ, तो ये है भगवान हमारे जैसे ही नाटक जरूर करते हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं होते हैं। रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं, हाँ सीते कह करके। हाँ, ये सब नाटक ही चल रहा है। जब क्या ये सती जी आती है, उनको भी लगता है कि ये कैसे भगवान है। शंकर जी ने प्रणाम कर रहे हैं, अरे आपने पत्नी के वियोग में रो रहा है, इसे भगवान भगवान कह रहे हैं, ये काय का भगवान है। तो जब सती जी परीक्षा लेने के लिए जाती है और वहाँ जानकी जी का वेश धारण करती है, तो उसे देख करके राम जी प्रणाम करते हैं। आखिर माता जी, शंकर जी कहाँ है, कहाँ वृषकेतु, भगवान शंकर जी कहाँ है, और आप अकेली कैसे घूम रही हो। हाँ? ये इस युग में नहीं घूमना है, वो तो बाद में है। हाँ? कलयुग में घूमना है, तो जो है अकेले नहीं वो जाना होता है। नारियों को जो है, ऐसे हमारी पुरानी पद्धति ऐसी है कि वो अकेले नहीं जा सकते। बाहर जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो आप अकेले और घूम रही है तो कोई बात नहीं। जैसे बाजार में जाना है तो ये भी नहीं ना, जैसे बाजार करना है या कोई आवश्यक जहाँ नज़दीक हो, वहाँ अकेली नारी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सती जी कहाँ घूम रही है, जंगल में। जंगल में ये जहाँ पर शेर, व्याघ्र, भालू आदि जंगली पशु रहते हैं और डकैत रहते हैं, वहाँ तो हर तरफ से क्या है, प्राण को भय ही है। वहाँ अकेले आप कैसी घूम रही हो। ऐसे ही भगवान नाटक करते हैं, भगवान को समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। तो फिर भगी वहाँ से, अरे ये बात तो सही है, प्रणाम कर रहे थे तो सही कर रहे थे। हमने इनकी परीक्षा लेने के लिए कि जानकी जी का वेश धारण किया। भगवान जान के भगवान अवतार लेते हैं, आते हैं। किस लिए लेते हैं अवतार, बोले नरतन धरेहु। भगवान ने मनुष्य वेश धारण किया, इसलिए भगवान गीता जी में भी कह रहे, देखिए मुझे लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। मैं कैसा हूँ, मेरे उस दिव्य स्वरूप को नहीं जान करके ये मुझे एक सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। ये भी हमारे जैसा ही है। अब ये लोगों की बात क्या कही जाए, भागवत जी में उद्धव जी भी यह बात कहते हैं भगवान के जाने के बाद में। विदुर जी के सामने जब वो मिले तो खेद प्रकट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। इस सबसे हतभागी हम लोग ही है, कहते हुए भाग्यहीन है। आप कैसे भाग्यहीन, आप तो भगवान के इतने नज़दीक रहे, भगवान के भाई थे, हमेशा सुख दुख में भगवान आपके साथ में रहते थे। तो भगवान का इतना सानिध्य जिनको प्राप्त हो गया, उन्हें भाग्यहीन कैसा कहा जाए। तो उद्धव जी कहते हैं कि बात ऐसी, हम भगवान के साथ में तो थे, लेकिन हमने भगवान को भगवान नहीं माना। हमने उन्हें यही समझा कि हमारा भाई है, हाँ ये थोड़ा राजा है, हाँ ये हमसे थोड़ा बहुत अधिक सामर्थ्य संपन्न है, बाकी और कुछ नहीं है, ऐसा ही है। वहाँ दृष्टांत दिया है, बोले जैसे ये चंद्रमा जब तक समुद्र में था, चंद्रमा कहाँ से निकला है, समुद्र से। मंथन करने पर चंद्रमा निकले हैं ना। वैसे तो पहले भी ऊपर ही थे वे, लेकिन दुर्वासा जी के शाप से समुद्र में जब गिर गए, तो चंद्रमा जब तक समुद्र में थे तब तक मछलियाँ भी तो समुद्र में रहती है कि नहीं, रहती है। लेकिन मछलियाँ समझ रही थी कि ये चंद्रमा, ये तो एक हमारी जैसी मछली है, चमकने वाली मछली है, शांत शीतल ऐसी प्रकृति एक विशिष्ट मछली है। क्योंकि कई प्रकार की मछलियाँ होती है, तो इसमें से ये भी एक मछली है, ऐसा उन्होंने समझा। उसको एक मछली ही माना, चंद्रमा को भी क्या समझा, मछली ही समझा। और जब चंद्रमा ऊपर चले गए, तो तब जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र उनको मिलने के लिए इतना उछलता है, तो तब मछलियों के समझ में आ गया, अरे ये कोई मछली नहीं था, ये तो एक देवता थी, दिव्य प्रकाश स्वरूप ऐसा कोई तेजपुंज था। तब मछलियों को समझ में आ गया। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, और जब हो गया और बाद में पछतावा आ गया तो क्या है, मैया बाप जाने के बाद में लगता है अरे हमारे माता जी ऐसी थी, हमारे पिताजी ऐसे थे, अब चले गए, अब फिर कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं और जहाँ भोजन दे रहे हैं और बहुत बड़ा सप्ताह कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। तो उससे क्या है, क्या वो है ना, प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
जब तक था तब तक हमने कुछ नहीं किया और बाद में सब कुछ कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। समय बीतने के बाद में कुछ किया जाए वो सब बेकार है। तो यह होता है। कहाँ से हमारी ये बात चल रही थी कि भगवान हमारे जैसे लगते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा। हाँ, ये उद्धव जी की बात मैं सुना रहा था आपको कि हमने समझा नहीं है भगवान को। हम उनके साथ में रहे लेकिन हम उन्हें पहचाने नहीं। किसी बकरी को चराने वाले के पास में वो चिंतामणि अथवा पारसमणि नाम का एक पत्थर है। चिंतामणि ऐसा पत्थर है तो आपके पास में हो तो आप जो सोचेंगे वो वस्तु आपको मिल जाएगी। इस जगत के अंदर इस पृथ्वी की जो वस्तु है, आपको चाहे जिस प्रकार का मोबाइल चाहिए, आपको चाहे जिस प्रकार की गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर हो और कौन मर्सिडीज हो और क्या क्या हमको नाम नहीं पता है, और अथवा क्या आपको वो हेलीकॉप्टर चाहिए, विमान चाहिए, बस वहाँ कल्पना करो, वहाँ मतलब विचार करो कि मुझे चाहिए तो मिल जाता है। ऐसा ये प्राप्त होता है। कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि, अवनी की देवी, ये तीन चीजें ऐसी है, कामधेनु, कल्पतरु और चिंतामणि। ऐसे जो तीन होते हैं इनसे अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति होती है। लेकिन अब देखो, जिसको ये पता ही नहीं है ये चिंतामणि है अथवा ये पारसमणि है अथवा ये हीरा है, ये जिस भेड़ चराने वाले को पता नहीं है तो वो क्या करता है, हीरा मिल गया उसको लगा ये चमकीला पत्थर है, लेकिन हमारे क्या काम का, तो भेड़ के गले में बांध दिया हीरा को, जो पृथ्वी मोल का हीरा है, लेकिन वो नहीं जानता उसकी कीमत। तो जिसका महिमा पता नहीं है तो उसके लिए तो बेकार ही है, उसके क्या काम का। हमारे पास में कोई पैसा रखा हुआ था बक्से में, 1,00,000 1.5 लाख जैसा, लेकिन हम भूल गए, हमको लगा किसी को दे दिया, इधर उधर हो गया, खर्चा हो गया, हमें याद नहीं रहा। और फिर कभी हमें ज़रूरत जब पड़ती है तो हम किसके सामने हाथ फैलाते कि भैया दे दो, जितना ब्याज लेते हो उतना ले लो लेकिन दे दो। तो क्या बताइए, हम लोगों के पास उस समय पैसा नहीं है क्या? पता नहीं है ना, हमारे पास में ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं ना, नातरी निदय लिया चपरी बरी लोहा उतलिया हाथी सहस्रवरी परितेत बैसोनी उपवासु करी कादरी दीजिए। तो नीचे जो है बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, और अब क्या है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, कोई भिखारी है उसके ऊपर बैठा है, भीख मांग रहा है, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, सुबह से चाय नहीं पिया हो, सुबह से गोली नहीं खाई है, ऐसे ऐसे जो बोलते हो पैसा लेने के लिए, उस प्रकार से बेचारा 1-1 रुपया मांग रहा है। कहाँ मांग रहा है? जहाँ करोड़ों रुपए जो है ना सोने के नाने पड़े हुए हैं, चाहे तो ये पूरा जिला ही खरीद ले, इतना सोना है नीचे, लेकिन उसे पता नहीं है। और आपके अपने ही घर में, ये नहीं कि दूसरे की आप जानकारी यदि ना हो तो किस काम का? हाँ हाँ हाँ, खोद दो। कैसा दया मध्य भी राहु, भगवान सर्वत्र है, नहीं समझ पाते हैं कैसा है। खोदना भाई, आप क्या है, अंदर खोजो, बाहर खोजने से क्या मिलने वाला है? दुनियादारी में चाहे जितना खोदोगे क्या मिलेगा? मिट्टी में मिट्टी ही तो मिलेगी, और क्या मिलने वाला है? तो अंदर जो है अपने शरीर अंतःकरण में जाकर के परमात्मा का यदि खोज करेंगे तो उनका साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये तो क्या है, ये बेकार की बातें आएगी भी तो नष्ट भी हो जाएगी, इसको बटोरने से क्या लाभ है? भगवान को नहीं जान पाए उद्धव जी जैसे महापुरुष भी, तो अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। तो भगवान ऐसे लगते हैं सामान्य जैसे, नरतन धरे हो। भगवान ये मनुष्य का वेश धारण करते हैं। मनुष्य का वेश भगवान किस लिए धारण करते हैं? किस लिए आते हैं भगवान यहाँ पर? हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान को अर्जुन गीता जी में कहते हैं शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातन धर्म के आप रक्षक हो। ऐसे ये भगवान इसकी रक्षा करते हैं। तो वैदिक धर्म है जो अनादिकाल से चलता आया है और अभी चल रहा है और आगे चलेगा। शिथिलता जरूर उसमें आ जाती है, मतलब वो जीर्ण हो जाता है भले ही, लेकिन उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, सर्वथा समाप्त नहीं कर सकता है। ऐसे भगवान जो आते हैं यहाँ पर धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। क्या है वो स्वामी जी के एक दोहा है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। बस हमारे काम के लिए हो गया, आगे का आधा टुकड़ा और है।
तो विप्र ब्राह्मण, धेनु गो माता है, विप्र धेनु सुर देवता, विप्र धेनु सुर संत महापुरुष जो है, इनका हित करने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ये चार चीज हो गई, विप्र धेनु सुर संत। और जो है शास्त्र भी है, शास्त्र की वेद की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, इनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो वाल्मीकि जी यहाँ एक ही कह रहे हैं, संत, हाँ दो बात के, संत सुर काजा, किसके लिए आते हैं भगवान? महापुरुषों का कार्य संपन्न करने के लिए और देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए। राम जी वनवास में किस लिए जाते हैं? किस लिए वनवास में गए राम जी? शुरू का देवताओं का कार्य करने के लिए गए या संतों का कार्य करने के लिए गए? ये देखो ना, वाल्मीकि जी है, भरद्वाज जी है, आगे शरभंग जी है, शबरी जी है, इन महापुरुषों का कार्य करने के लिए तो गए हैं ना भगवान, वहां जाते हैं। भक्त दिदृक्षया, भक्तों का दर्शन करने के लिए भगवान जाते हैं। हनुमान जी है, विभीषण जी है, ऐसे ऐसे महापुरुषों के कार्य को सिद्ध करना है। उनका कार्य क्या है? उनको जो है, उनका कार्य भगवान का दर्शन उनको करना है, और उनको विशेष जो है सुख है, शांति है। हाँ नहीं, उनका कार्य है, नहीं कह रहे कि उनके कार्य के लिए। तो महापुरुषों का क्या कार्य होता है, क्या चाहते हैं महापुरुष? संसार के प्रति तो उनकी कोई चाह रहती नहीं है कि ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये तो कुछ नहीं है। वो तो ये तो है, लेकिन वो ननाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। ये यहाँ लोगों की, ये इस भूतल की बात ही क्या, त्रैलोक्य का राज्य उनको मिल जाए तो वो चाहते नहीं है उसे, उनको ये नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? बस आपका दर्शन हो जाए और आपके चरणों में हमारी अविरल प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए, बस यही हमें चाहिए। तो उनको जो संतुष्टि है, उनको जो आनंद है, वो देने के लिए भगवान वहाँ जाते हैं। और बैठे बैठे नहीं, शबरी माता जी को जो संतोष हुआ, जो सुख मिला, वो भगवान वहाँ बैठे बैठे कैसे दे सकते हैं? वैसे तो भगवान का प्रमुख कारण यही होता है, भक्तों के ऊपर कृपा करना है। रावण को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है क्या? तो मच्छर मारने के लिए क्या है, वो हिंद केसरी पहलवान बुलाना पड़ेगा? नहीं बंदूक ले आओ, क्यों? मुझे मच्छर निकला हुआ है। अब मच्छर मारने के लिए बंदूक चलाओगे? दिमाग सही है, वो खराब हो गया है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये होता है, इस मामूली कार्य के लिए भगवान नहीं आते हैं। तो संतों का कार्य है और देवताओं का कार्य है, इन दो कार्यों के संपन्नता के लिए आप अवतार लेते हो। और कहाऊ कराहू, जैसा प्राकृत राजा बोले वैसे ही करते और वैसे कहते हो, जैसा कि एक सामान्य राजा, ऐसी है वो, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। इसलिए देखने वाले की भी कोई गलती नहीं है। दुर्योधन ने उनको वैसा देखा ना, तो उनको वैसा दिखाई दिया। इसलिए पदार्थ क्या होते हैं, हम उस पदार्थ के बारे में जैसी सोच रखते हैं ना, वैसा पदार्थ हमें सामने दिखता है कि नहीं? हमारी मान्यता के अनुसार सामान्य कोई भी बालक हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हम उन्हें अपने अंदर में किस प्रकार के भाव से समझते जानते हैं, वैसा वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। हम यदि किसी के बारे में सोचते हैं बहुत दुष्ट है, बहुत मूर्ख है, तो वो चाहे जिस प्रकार की क्रिया करे ना, अच्छी बुरी, तो आपको लगे ये मूर्ख है। ये और वो बेचारे ने आकर के आपको जल दे दिया, पानी दिया पीने के लिए दिया, लेकिन उसमें आप जब दे रहा था तो ऊपर से चींटी या कुछ ना कुछ गिरा, मूर्ख है। देखो, हम पहले ही कह रहे थे, इसमें इतनी अकल नहीं कि वो देते समय वो थोड़ा सा कुछ देखना है, जबकि उसने जानबूझ करके नहीं किया है, किंतु आपने उसे वैसा माना है। तो जिस पदार्थ को हम जैसा समझते हैं वैसा हमारे सामने आ जाता है। तो दुर्योधन की बेचारे की सोच वैसी है, यह समझता है कि ये बहुत चालाक है, हमारे किसी भी षड्यंत्र को ये सफल नहीं होने देता है। और ये जो सफल हुआ, 14 साल का वनवास, 12 साल का वनवास आदि, ये भी इसलिए हुआ कि ये नहीं था यहाँ पर, और अब नहीं होने वाला, क्योंकि ये यहाँ पर पहुँच गया है। तो उसके कार्य में बाधक होने के कारण से दुर्योधन तो वैसे ही देखेगा ना, ऐसा है। शेर या जो कुछ और हिंस्र पशु होते हैं, हमें लगता है कि इनको हम मार डालें, तो ये हमें मार डालेंगे, लेकिन उनके साथ भी और कोई रहते ही नहीं। शेर के साथ रहने वाले और शेर भी रहते हैं। जो कुत्ता काटता है तो हमको लगता है ये काटने वाला, इसको मार दिया जाए। वो सबको काटता है क्या कुत्ता? सबको तो नहीं काटता है ना। मालिक देखो ना, वो पूरा कंबल ओढ़ करके जाएगा तो भी मालिक को पहचानता है वो।
बुद्धिमान है, बहुत जानता है, तो वो बाहर वाले को काटता है। तो बाहर वाले को लगता है कि अरे इसको किसी प्रकार से जो है ना बाघ खा जाए इस कुत्ते को, क्योंकि ये जो है हमें बारंबार ये जब हमें आना होता है और ये भूखता रहता है, तो ये जो होता है हम उसे उस प्रकार से मानते हैं, तो वैसे हमको लगता है। भगवान भी जैसे जैसे दिखाई देते हैं तो सब उनको अलग अलग प्रकार से देखते हैं। ये कहते हैं ना राम जी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखे ही तैसी। जैसे जिसकी भावना है तो उनको भगवान वैसे दिखाई देते हैं। हम लोग दशम स्कंद में देखे हैं, जब कंस के दरबार में भगवान जाते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, तो कैसे दिखाई देते, किनको, ये प्रश्न है, किसको कैसे दिखाई देते हैं। यादव उनको अलग प्रकार से देख रहे हैं, नंद यशोदा जी उनको अलग प्रकार से देख रही है। यशोदा जी तो नहीं थी, वहाँ नंद बाबा है, उनके मित्र हैं, और नारिया है, और वहाँ पर जो कंस के राक्षस है, असुर है, और राजा महाराजा है, उन सबको अलग अलग प्रकार के भगवान दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी दृष्टि भगवान वैसे दिखते हैं। प्राकृत राजा के जैसे आप आचरण करते हो, लेकिन वैसे आप हो नहीं। अब आखिर ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं, आपका चरित्र ऐसा है, बोले इसे सुन करके मूर्ख लोग जो है वो मोहित हो जाते हैं, उनको मोह उत्पन्न होता है। जैसे आपको कहा सती जी को मोह होता है, भगवान रोते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये कौन से भगवान है। अब कृष्ण भगवान के हर एक ऊपर, राम जी के ऊपर उंगली उठाने वाले तो कम ही है, लेकिन कृष्ण भगवान कहते ही लोगों को लगता है अरे वो तो क्या है, तो ऐसा ही है। तो और सब मतलब ऐसा इसलिए है कि वो कहते हैं कि हाँ वो कुछ बातें उनकी ऐसी है कि हमें करने में कोई दिक्कत नहीं आती, हम करें भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान भी ऐसे ही करते थे, ऐसे समझेंगे, यही मानते हैं ना। उनको ये बात थोड़ी समझ में आती कि क्या भगवान है, गोपिया क्या है, उनके तत्व को नहीं समझ करके वो समझते हैं कि भगवान जैसे करते हैं वैसे हम भी हैं। अब भगवान क्या, वो ऐसा ही सामान्य है, ऐसा मानते हैं। तो जड़ जो होते हैं, मूर्ख जो होते हैं, वो मोहित हो जाते हैं, और बुद्धिमान जो है वो अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने कहा, और आखिर वाल्मीकि जी यह कहते हैं, बस यहाँ तक ही, हम आज भी वहाँ तक नहीं जा पाए जो कि उनको स्थान बताना है कि कहाँ रहना है। लेकिन ये पहले आपको कहा, अभी पहले वाल्मीकि जी कहते कि हे भगवान, आपने जब पूछा ही है, पूछे ही मोही कि रहो कहाँ, कि हम कहाँ रहे, ये आपने हमें पूछा है। ये जब आप पूछ रहे हैं तो बोले आपको फिर हम प्रति प्रश्न करते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है, प्रति प्रश्न किया जाता है, और उसको दोबारा प्रश्न पूछो, ऐसा ही होता है। यहाँ पर अभी प्रश्न तो किया राम जी ने कि हम कहाँ रहे, बोले अभी हमको ये लगता है कि आपको प्रति प्रश्न पूछे, उत्तर न दे, आपको भी दोबारा पूछे, ऐसा यह है। तो मैं पूछ तो सकूँ चाहूँ कहते, लेकिन क्या है, मुझे संकोच हो रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि भगवान पूछ रहे हैं और हम उनको उल्टा प्रश्न पूछे, ये तो बात गलत है ना। लेकिन संकोच से भी क्यों ना हो, ये हम माफ क्या कहते हैं, क्षमा मांग करके, हाथ जोड़ करके ये कहते हैं कि आप ये बताइएगा जहाँ आप ना हो, ये स्थान पहले बताइए, फिर हम आपको रहने के लिए निवास स्थान बताएंगे। आप ये बताइए आप कहाँ नहीं हो। तो ना ही ऐसा ठाव उरलासी कवन सर्वत्र संपूर्ण गगन जैसे, तो भगवान कहाँ नहीं है। विठ्ठल जड़ी स्थली भरला, विठ्ठल विस्तार लाजनी, सब जगह पर परमात्मा व्याप्त है। तो बोले जहाँ आप ना हो, यदि इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान भी बताऊंगा। अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान के पास में है क्या? वाल्मीकि जी को प्रश्न पूछा मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी प्रति प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कहाँ नहीं हो, ये पहले बताइए। अब कहाँ नहीं हो, प्रश्न विचारला त्यांचा उत्तर सांगितलं। आकाश कुठे 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 त्यांनी विचारायचं तुम्हाला मिळत, तो कुठे नाही झाला। हाँ कहाँ नहीं है ये होता है। अब देखिए हमको ये लग रहा था, कुछ बातें तुरंत सोचने में नहीं आती है ना। प्रश्न का उत्तर नहीं देना, प्रति प्रश्न पूछना, यही ये तो भगवान की जैसी बात है। जैसे हम ये कह रहे हैं, नाना जी कह रहे हैं कि आकाश कहाँ है, तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए? आपको उत्तर नहीं देना चाहिए, आपको प्रश्न पूछना चाहिए। आकाश कहीं नहीं है, कहाँ नहीं है ये पहले बताइए, फिर हम बताते हैं आकाश कहाँ है ना। ऐसे ही होता है। तो प्रश्न का उत्तर नहीं, प्रश्न के ऊपर प्रति प्रश्न, ऐसा
वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ये बताइए आप। अब जैसे वाल्मीकि जी ने ऐसे कहा तो भगवान मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। अब चलिए, अब बड़ों को इस प्रकार से भी कुछ ज़्यादा दबाना भी उचित नहीं होता है। फिर मतलब क्या होता है, हम व्यवहार में बात कर रहे हैं और सीधा ही कहीं तात्विक स्थिति पर जाना ये उचित नहीं है ना। हम बोल रहे हैं यहाँ पर और बात हो रही वहाँ की, तो ये नहीं है ना। जहाँ है, जिस स्थान पर है वहीं पर ही बात करनी चाहिए। व्यवहार में कुछ चल रहा है और कहेंगे अरे ये तो सब जाने वाला है, मरने वाला है, नष्ट होने वाला है, अरे ये तात्विक बातें थोड़ी है। अब चल रही यहाँ पर जैसे कि वो चारी की बात है या पानी नहीं आ रहा है उसके लिए, अब फिर कोई आकर के वहाँ भाषण करे अरे ये तो सब क्या है, ऐसा ही है, इसमें पानी क्या, कहाँ नहीं, पानी कैसा नहीं, मोह माया है। हाँ मोह माया ये सब। अरे भाई, अब ये जो हम लोग विचार कर रहे, व्यवहार में बात कर रहे हो और तुम तात्विक जो है वास्तविकता उसके बारे में कह रहे हो। अच्छा, कह रहे हो तो क्या तुम्हारी स्थिति ऐसी है क्या? कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है? जिसका पानी भर गया है तो वो कह रहा है मोह माया है। और बार बार दौड़ा इधर उधर करके किसी तरह से भर लिया, अब फिर दूसरे को शिक्षा दे रहा है। तो ऐसे लोग तो होते ही, अपना जब हो गया तो दूसरे को भाषण देंगे, तो सलाह देंगे, सुझाव देंगे कि ऐसा ऐसा है, ये है, क्या है, कितने दिन रहने वाला है, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं कि जो प्रतिदिन फावड़ा लेकर के थोड़ा थोड़ा रोज कोरते रहते हैं, हाँ? तो वो उस प्रकार से होगा, तो वो दूसरे को शिक्षा देंगे तो फिर कैसी बात बनेगी। तो बात क्या हो रही है यहाँ पर, ये भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको स्थान तब बताऊं कि जब आप जहाँ नहीं हो इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे, तब मैं आपको स्थान बताऊंगा। तो अभी ये कहने पर भगवान जब मुस्कुराए हैं, तो अभी वाल्मीकि जी फिर अत्यंत अमृत के समान मीठी ऐसी वाणी बोले हैं। लेकिन अभी हम बोलेंगे तो आपको जहर से भी कड़वी लगेगी समय हो गया है। तो अभी जो बोले हैं वाल्मीकि जी, तो उसकी चर्चा हम लोग फिर आप कल ही करेंगे कि कहाँ कहाँ भगवान रहते हैं, क्या भगवान को आपको कहाँ रहना चाहिए, ये निवास वाल्मीकि जी भगवान को कहने वाले हैं। अब ये भी देखिए, ये बात ऐसी है कि भगवान राम जी ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूँ और भगवान होने के नाते मैं कहाँ पर रहूँ, ये प्रश्न नहीं है। अब मैं जिस वेश में आया हूँ, नाटक में मेरा जो पात्र है, उस हिसाब से मुझे आप निवास स्थान बताइए। लेकिन फिर भी अभी वाल्मीकि जी वो नहीं बता रहे हैं। हाँ, यह है प्रश्न का उत्तर किस किस प्रकार से दिया जा रहा है। एक तो प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही किया, प्रति प्रश्न किया कि कहाँ नहीं है। दूसरा ये है कि अब आप भगवान हो ना, तो भगवान है तो आपको कहाँ रहना चाहिए? बोले आपको तो भक्त के अंतःकरण में रहना चाहिए। कैसे भक्त के, कैसा वो भक्त होता है, हाँ? किस किस के अंतःकरण में आपको रहना चाहिए, ये ईश्वर रूप से आपको कहाँ रहना चाहिए, ये उत्तर हो गया। लेकिन अब नाटक में अब राम जी राजा है, हाँ? अपने भाई के साथ आए, उनकी पत्नी है, तो इनके साथ रहना है, तो उनके लिए तो कोई भौतिक स्थान बताना चाहिए, कोई ऐसा तीर्थ बताना चाहिए, तो वो कौन सा है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आपको चित्रकूट में रहना है। तो ये तीसरी बार फिर आखिर जाकर के उत्तर दे दिया है। पहले इस प्रकार से चक्कर लगाया वाल्मीकि जी ने। ये जो होता है ना, ग्रंथ बढ़ेगा कैसे फिर? ये जो ग्रंथ होते हैं ना, ये जैसे विस्तार इन लोगों ने किया है ना, महापुरुषों ने, इस विस्तार से ही हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी श्लोक हो अथवा कोई भी बात हो, उसके ऊपर यदि व्याख्यान करना हो तो कैसे किया जाए। ये देखिए कैसे कैसे विस्तार करते हैं। राउत बाबा जी से सुना था ज्ञानेश्वरी में, जब ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे विस्तार करते हैं ना, बोले देखिए ये कैसे श्लोक कैसा है और कैसे कैसे विस्तार कर रहे हैं। बोले ऐसे ही व्याख्यान करना होता है। जब हम लोग थोड़ा सा एकाग्र होकर के ध्यान देंगे ना, ऐसे ऐसे देखो कैसे कैसे पद पकड़ करके ऐसे ऐसे चले, फिर ये प्रश्न उठाया, फिर उसका उत्तर ऐसा दिया, फिर और एक प्रश्न उसके अंदर आ गया, ऐसा करते करते व्याख्यान कीर्तन क्या होता है? यही तो बात होती है, प्रश्न और उत्तर, शंका और समाधान, यही पर ही चलता है ये सब कुछ। ये भी है, आपकी पूरी इंजीनियर भी ऐसे ही बनते, प्रश्न और उत्तर पर ही। डॉक्टर जो कुछ बनना है आपको, सवाल और उसका जवाब, यही होता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर यह है, 3 प्रकार से उत्तर दिया है वाल्मीकि जी ने। एक तो प्रश्न के प्रति प्रश्न किया, दूसरा ईश्वर रूप से आपको कहाँ रहना चाहिए ये बताया, और तीसरा अभी आप नाटक में जिस प्रकार से हो उसके लिए आपको कहाँ रहना है तो ये बताया है। तो इसकी चर्चा हम लोग कल करते। कुंडली कवरधारी श्री ज्ञान देव।